हाय दोस्तों, ITI इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजन, झारखंड राज्य से। और इस चैनल पे हम लोग वेल्डर थ्योरी का फुल कोर्स करने वाले हैं, जो कि 240 घंटे का है। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर इस पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वेल्डर थ्योरी का फुल कोर्स, यानी जो छात्र ITI में पढ़ रहे हैं उन्हें यह वीडियो से काफ़ी लाभ होगा, और वैसे स्टूडेंट जो अगले सत्र में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें लगभग हम लोग 8 मॉड्यूल तैयार किए हैं। जैसे पहला में इंडक्शन ट्रेनिंग और उसके वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे मॉड्यूल में वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। तीसरे मॉड्यूल में स्टील की वेल्डेबिलिटी जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथे मॉड्यूल में उसको कैसे टेस्ट करना है, उसको कैसे इंस्पेक्शन करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 5वें मॉड्यूल में हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, और 6ठे मॉड्यूल में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। 7वें मॉड्यूल में हम लोग प्लाज्मा आर्क कटिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, और 8वां मॉड्यूल में हम लोग उसके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, उसके मरम्मत और रखाव के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा मॉड्यूल्स। और अगर हम लोग चैप्टर की दृष्टि से देखें तो इसे हम लोग, वैसे बहुत सारे चैप्टर को एक ही चैप्टर में ऐड कर दिया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसे चैप्टर वाइज में पहला चैप्टर हम लोग वेल्डर ट्रेनिंग का महत्व, यानी वेल्डर ट्रेड क्या है और क्या इसके इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वेल्डर का परिचय और उसकी परिभाषा। तीसरा चैप्टर में हम लोग बुनियादी वेल्डिंग जॉइंट, यानी बेसिक जो वेल्डिंग जॉइंट होते हैं जैसे बट जॉइंट, लैप जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेल्डिंग गैस और वेल्डिंग गैस के जो फ्लेम होते हैं उसके कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका न्यूट्रल फ्लेम हो गया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, इस टाइप से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर गैस कटिंग में जो डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और 6ठा चैप्टर है बेसिक वेल्डिंग पोजीशन, जैसे 1G, 2G, 5G, 6G, अनेक प्रकार के वेल्डिंग पोजीशन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोड के जो कोटिंग होते हैं विभिन्न प्रकार के, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद 9वां चैप्टर हम लोग का रहेगा वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में। और चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे पाइप वेल्डिंग, यानी किसी फिक्स पोजीशन में पाइप में वेल्डिंग किस प्रकार करते हैं उसके बारे में। उसके बाद 11 चैप्टर हमारा वेल्डिंग और उसके सरल अनुपात, यानी सिंपल एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है इकोनॉमी इन वेल्डिंग में। और वेल्डिंग गैस के कौन कौन से डिफेक्ट है इसके बारे में हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 13 में मेटल की वेल्डेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में उसके जो जैसे कार्बन में जो स्टील में कितने कार्बन होते हैं, माने कुछ हाई स्टील कार्बन होते हैं, कुछ माइल्ड स्टील होते हैं, लो कार्बन स्टील होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पीतल में वेल्डिंग किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्युमिनियम और उसके धातुओं की वेल्डिंग जो चैप्टर 16 में पढ़ेंगे हम लोग। उसका चैप्टर 17 में हम लोग जो कास्ट आयरन होता है उसके गुण किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 18 में वायर फीड सिस्टम, यानी किस प्रकार वायर वहाँ पर फीड किया जाता है इसके बारे में। उसका चैप्टर 19 में हम लोग गैस मेटल एक्टिव वेल्डिंग के बारे में, जैसे गैस वेल्डिंग में एक्टिव गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। उसके बाद 21 में हम लोग हीट डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कुछ प्रभाव हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसेस है और उसका प्रिंसिपल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 23 में हम लोग थर्मिट वेल्डिंग, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है उसमें अधिकतर थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 24 में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यानी इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है उसको यूज किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 25 में प्लाज्मा आर्क के टाइप और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 26 में वेल्डिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और 27वां चैप्टर मेटलाइजिंग टाइप्स, प्रिंसिपल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम में हम लोग वेल्डिंग कोड और मानक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पूरे कंप्लीट थ्योरी को कंप्लीट करने से उन व्यक्ति जो अगले सेशन में CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो वेल्डर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।